नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिससे आपको पुलिस, पटवारी, जेबीटी बीएड एंट्रांस कमीशन, हिमाचल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे पास, तैरने की इच्छा। ये जो एक वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए नीचे 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। पहली ऑप्शन पिपासा, दूसरी ऑप्शन बुभुक्षा, तीसरी ऑप्शन जिगीसा और चौथी ऑप्शन तितिर्षा। तो इस प्रश्न का या इस वाक्यांश का जो सही जवाब रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन डी, तितिर्षा। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए या इच्छा से कभी प्रश्न पूछा जाए तो जो भी ऑप्शंस होंगे उनके पीछे आपको क्या लगा हुआ दिखेगा, सा, शा या शा। और इसी प्रकार यदि इन इच्छाओं से रखने वाला जो व्यक्ति हो, इच्छुक, यदि उससे आपको प्रश्न पूछा जाए तो शु, सु या क्षु, इस प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली ऑप्शन जो हमारे पास थी पिपासा यानी पीने की इच्छा, दूसरी बुभुक्षा खाने की इच्छा, तीसरी जिज्ञासा जानने की इच्छा। और यदि इच्छुक से आपको प्रश्न पूछा जाए तो पिपीसु और बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा। और अगर ऑप्शन में आपको दिखे बुभुक्षु तो वो क्या हो जाएगा, खाने का इच्छुक। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सांझ और रात के बीच का समय। सांझ और रात के बीच का समय, ऑप्शन ए मार्तन, ऑप्शन बी पूर्वाहन, ऑप्शन सी गोधूली और ऑप्शन डी उष्मा। तो इस वाक्यांश का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी गोधूली। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है मार्तन, जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी पूर्वाहन, इस शब्द में ही इसके प्रारंभ में प्रयोग किया गया है पूर्व शब्द का यानी पहले। तो जो मध्याह्न यानी कि 12 बजे से पहले का समय हो पूर्वाहन। और ऑप्शन डी है आपके पास उष्मा, जो कि ताप से संबंधित है। तीसरा वाक्यांश हमारे पास दिया गया है, जिसका विभाजन न किया जा सके। ऑप्शन ए अखंडित, ऑप्शन बी अविभाज्य, ऑप्शन सी अभिव्यक्त और ऑप्शन डी अखंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन डी अखंड। खंड यानी कि टुकड़े और अ यानी कि जिसका विभाजन न हो। पहली ऑप्शन है अखंडित, खंडित यानी कि विनाश करना, जिसको विनाश न हो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन डी अखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, जहां पहुंचना कठिन हो। तो इन चारों ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे जो पहली, दूसरी और तीसरी ऑप्शन है, इनमें गम शब्द का प्रयोग किया गया है। गम का अर्थ यहाँ है जाने से। पहली ऑप्शन है दुर्गम, दूसरी है अगम, तीसरी है सुगम और चौथी ऑप्शन है अगेय। तो जहां पहुंचना कठिन हो, इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन ए दुर्गम। अगम यानी कि जहां पर जाया ही ना जा सके, सुगम जहां पर जाना आसान हो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। तो ये थे वाक्यांश के लिए कुछ एक शब्द, जिससे आपको हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।